बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रामदास नाम का एक निर्धन व्यापारी रहता था। उसका व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हाल के दिनों में उसे कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उसे अचानक कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। मजबूरी में वह कस्बे के सबसे धनी साहूकार हरिराम के पास गया। रामदास के पास कोई कीमती सामान नहीं था, इसलिए उसने अपना लोहे का तराजू साहूकार के पास गिरवी रख दिया। साहूकार ने पैसे दे दिए और तराजू अपने गोदाम में रख लिया। कुछ सप्ताह बीतने के बाद रामदास का काम ठीक हो गया और उसने उधार चुकाने के लिए साहूकार से संपर्क किया। उसने पूरा कर्ज चुका दिया और विनम्रतापूर्वक अपना तराजू वापस मांग लिया। लेकिन लालची साहूकार के मन में कुछ और ही योजना थी। उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे रामदास, तराजू तो मेरे पास था, लेकिन अफसोस उसे तो चूहे चबा गए। रामदास समझ गया कि साहूकार झूठ बोल रहा है, पर उसने कोई वाद विवाद नहीं किया। उसने मन ही मन साहूकार को सबक सिखाने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद रामदास साहूकार के पास गया और बोला, भाई हरिराम, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। अगर चाहो तो अपने बेटे को भी मेरे साथ भेज दो, वह भी मज़े से नहा लेगा। साहूकार को कोई शक नहीं हुआ और उसने खुशी से अपना बेटा रामदास के साथ भेज दिया। नदी पर पहुंचने के बाद रामदास ने साहूकार के बेटे को पास की एक सुरक्षित झोपड़ी में बंद कर दिया और अकेले ही साहूकार के पास लौट आया। साहूकार ने चिंतित होकर पूछा, अरे मेरा बेटा कहाँ है? रामदास ने गंभीरता से कहा, ओह, बहुत बुरा हुआ। एक बड़ा सा बाज आया और तुम्हारे बेटे को दबोच कर ले गया। साहूकार गुस्से से चिल्लाया, क्या पागलपन की बात कर रहे हो? बाज इतना बड़ा लड़का कैसे उठा सकता है? रामदास मुस्कराते हुए बोला, अगर तुम्हारे कहे अनुसार चूहे मेरा लोहे का तराजू चबा सकते हैं, तो बाज भी तुम्हारे बेटे को उठा सकता है। साहूकार को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत रामदास से माफ़ी मांगी और उसका तराजू लौटा दिया। रामदास ने भी साहूकार का बेटा सही सलामत वापस कर दिया। इस घटना के बाद साहूकार की लालच की आदत छूट गई और कस्बे के लोग भी रामदास की चतुराई की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख: धोखे का जवाब समझदारी और बुद्धि से देना चाहिए, न कि क्रोध या झगड़े से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।